हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द क्रेजी बोर्ड पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 के इस प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बिंदु 1,4,y,x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उसी में हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। दोस्तों, ये एक समांतर चतुर्भुज है। गाइज, इसका जो है हम नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए इस बिंदु को ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए बिंदु का कोऑर्डिनेट मान लीजिए 1,2 और बी बिंदु का कोऑर्डिनेट 4,y और सी बिंदु का कोऑर्डिनेट x,6। यहाँ पे सी बिंदु का कोऑर्डिनेट ले लीजिए x,6 और डी बिंदु का कोऑर्डिनेट ले लीजिए 3,5। तो गाइस देख लीजिए, ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और उसका कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है। तो गाइस इसमें जो है हमको इस x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। गाइस, इसमें आपको एक बातें याद रखनी होगी, वो ये है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये इनका विकर्ण हो गया, एक विकर्ण हो गया AC और एक विकर्ण हो गया BD। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी इस बिंदु का हमको निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हम AC से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए AC एक रेखाखंड हुआ, जैसे आप निकालते थे दूरी सूत्र से। जैसे मान लीजिए AC एक रेखाखंड है, तो ए बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1,2 और सी बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x,6। तो इसके मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए आप क्या करते थे? x1 प्लस x2/2 और मध्य बिंदु का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करते थे? y1 प्लस y2/2। यही हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। इस मध्य बिंदु का आप कोई नाम रख लीजिए। मान लेते हैं कि इस मध्य बिंदु का नाम P है। तो जैसे हम क्या करते थे, 1 प्लस x/2 और y1 प्लस y2/2 यानी 2 प्लस 6/2। तो दोस्तों, यही मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। तो इसी तरह से हम मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। हम मध्य बिंदु को O मान लेते हैं। तो O बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2। एक तो हम AC से निकाल सकते हैं और एक हम BD से निकाल सकते हैं, क्योंकि BD भी एक विकर्ण है। तो इससे हम मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2/2 यानी 4 प्लस 3/2 कोमा y1 प्लस y2/2 यानी y प्लस 5/2। और इन दोनों को बराबर कर देंगे, इससे जो है हमको x और y का वैल्यू निकल जाएगा। आइए हम इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हल, माना कि बिंदु A जिनका कोऑर्डिनेट क्या है? 1,2, B जिनका कोऑर्डिनेट 4,y, C जिनका कोऑर्डिनेट x,6 और D जिनका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3,5। चतुर्भुज या लिखिए समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष बिंदु हैं, शीर्ष बिंदु हैं तथा
AC और BD इसके विकर्ण हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तथा AC और BD इसके विकर्ण हैं। इसके विकर्ण हैं। गाइस इतना हम लिख देंगे। यहाँ पे हम डायग्राम भी बना लिए हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसीलिए AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक इस मध्य बिंदु को हम क्या माने थे? O। तो दोस्तों चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा? AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर हो जाएगा BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु ये कॉमन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? AC में जो है अगर हम मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बटा 2, यानी 1 प्लस x बटा 2। और इसका अगर हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बटा 2, यानी 2 प्लस 6 बटा 2। और हम BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, यानी इस BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? x1 प्लस x2 बटा 2, यानी 4 प्लस 3 बटा 2, 4 प्लस 3 बटा 2, कोमा y1 प्लस y2 बटा 2, यानी y प्लस 5 बटा 2। तो दोस्तों इसमें देखिए ये इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो इसका x निर्देशांक बराबर होगा इसके x निर्देशांक के, और इसका y निर्देशांक बराबर होगा इसके y निर्देशांक के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस x बटा 2 बराबर 4 प्लस 3 बटा 2, 4 प्लस 3 बटा 2, क्योंकि इसका x निर्देशांक बराबर होगा इसके x निर्देशांक के। तो यहाँ से जो है 2 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 1 प्लस x बराबर 4 3 7, या x बराबर क्या हो जाएगा? 7 माइनस 1, क्योंकि ये एक यहाँ पे प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया? वो आ गया 6। अब जो है हम यहाँ से y निर्देशांक बराबर करेंगे y निर्देशांक के, इससे जो है हमको y का वैल्यू आ जाएगा। तो आइए हम इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे और y निर्देशांक क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिए y निर्देशांक है 2 प्लस 6 बटा 2 बराबर हो जाएगा y प्लस 5 बटा 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 प्लस 6 बटा 2 बराबर y प्लस 5 बटा 2। अब हम इसको हल करेंगे। यहाँ से भी 2 2 कट जाएगा, क्योंकि अगर ये 2 इस साइड आएगा तो यहाँ पे गुना में होगा, तो गुना में होगा तो ये ऊपर आ जाएगा, तो इससे 2 2 कट जाएगा, या आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 8 बराबर y प्लस 5, या y बराबर क्या हो जाएगा? 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, इसीलिए y बराबर 8 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो दोस्तों इसमें x का वैल्यू कितना निकला? x का वैल्यू निकला हमको 6, और जो है y का वैल्यू निकला 3। तो x बराबर 6 और
y बराबर क्या हो जाएगा 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम उस डाउट को क्लियर करने का अवश्य प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।